Hello students, welcome back to Sociology classes B part 1. Today our topic is kinship. Okay, what is kinship? नातेदारी क्या है? Okay students, so without wasting much time we should start this video on this topic. Okay, नातेदारी क्या होती है नातेदारी? Do you know about it? एक्चुअल में किनशिप सिस्टम में इंक्लूड socially recognized relationship based on supposed as well as actual genealogical ties. By Charles Winnick. Okay. चार्ल्स विनिक के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि okay, in the other word, according to रॉबिन फॉक्स के अनुसार नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से है। ये स्वजन चाहे वास्तविक हो अथवा कल्पित समान रक्त वाले हो। ओके, नेक्स्ट है रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार किनशिप इज ए जेनोलॉजिकल रिलेशनशिप recognized for social purpose and made the basic of the customary relation of social relation. रैडक्लिफ ब्राउन के अनुसार नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृति वंश संबंध है तथा यह सामाजिक संबंधों के प्रथागत स्वरूप का आधार है। इससे स्पष्ट है केवल उन्हीं व्यक्तियों के प्रथागत संबंधों को नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है जो एक वंश अथवा कुल से संबंधित होते हैं। ओके, किसी भी समुदाय की संरचना सामाजिक संस्थाओं तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों को समझने के लिए उस समुदाय में पाई जाने वाली नातेदारी व्यवस्था को समझना अत्यधिक आवश्यक है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने नातेदारी व्यवस्था का व्यापक अध्ययन करके सामाजिक जीवन के आंतरिक पक्षों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। ऐसे विद्वानों में लुइस मार्गोन, रैडक्लिफ ब्राउन, मर्डॉक, लेवी स्ट्रस, मैलिनोस्की तथा हेनरी मैन के नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट है नातेदारी व्यवस्था का अर्थ। समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर जीवन तो नहीं बिता सकता है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत से व्यक्तियों से घिरा रहता है जिनके बीच उसकी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन व्यक्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वो हैं जिनका एक व्यक्ति से विवाह अथवा रक्त का संबंध होता है। विवाह और रक्त से संबंधित व्यक्तियों से भी हमारे संबंध सभी समाजों में समान प्रकृति के नहीं होते हैं। विभिन्न समाजों में कुछ व्यक्तियों से हमारी निकटता बहुत अधिक होती है और कुछ से बहुत कम। कुछ से केवल औपचारिक मात्र होती है, औपचारिकता मात्र। यह संबंध पूर्णतः व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होते हैं बल्कि इनका रूप बहुत कुछ एक विशेष समूह की परंपराओं, प्रथाओं तथा आदर्श नियमों द्वारा निर्धारित होते हैं। इस आधार पर कह सकते हैं कि संबंधों की वह व्यवस्था जिसके अंतर्गत अनेक सामाजिक नियम एक सामाजिक प्राणी को विवाह और रक्त से संबंधित बहुत से व्यक्तियों से जोड़ते हैं, नातेदारी व्यवस्था कहलाती है। ओके,
Kinship is genealogical relationship recognized for social purpose and made the basic of the customary relations of social relations. Okay. अब है आपका टाइप्स ऑफ किनशिप, नातेदारी के प्रकार। ओके, नातेदारी से संबंधित सभी व्यक्तियों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 रक्त संबंधी नातेदारी एंड सेकंड है विवाह संबंधी नातेदारी। रक्त संबंधी नातेदारी कौन सी होती है? रक्त संबंधी नातेदारी इस श्रेणी के अंतर्गत वे सभी लोग आते हैं जो समान रक्त के कारण एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए माता पिता और उनके बच्चे अथवा भाई बहन समान रक्त से संबंधित होने के कारण रक्त संबंधी नातेदारी कहलाते हैं या रक्त संबंधी नातेदारी के अंतर्गत आते हैं। ऐसे रक्त संबंध इस अर्थ में वास्तविक होते हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें सरलतापूर्वक ज्ञात कर सकता है। इस संबंध में मान्यता ये है कि जिन व्यक्तियों में भी समान रक्त होने की संभावना की जाती है उन्हें रक्त संबंधी नातेदार कहा जाता है। ओके। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि यदि एक बच्चे में उसके पिता, दादा दादी, माँ, नाना नानी आदि का रक्त होने की संभावना की जा सकती है तो यह सभी व्यक्ति उस बच्चे के रक्त संबंधी नातेदार होंगे। इसके बाद भी यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विभिन्न रक्त संबंधियों के बीच वास्तविक रक्त संबंध होना सदैव आवश्यक नहीं होता है। अनेक दशाओं में रक्त संबंध काल्पनिक अथवा माना हुआ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहने वाली तोड़ा जनजाति में भी एक स्त्री अनेक पुरुषों से विवाह करती है। ऐसी स्थिति में ज्ञात नहीं किया जा सकता कि उस स्त्री से जन्म लेने वाले बच्चे का वास्तविक पिता कौन है। सामाजिक नियमों के अनुसार स्त्री के गर्भकाल के 5वें महीने में उसका जो भी पति एक संस्कार के द्वारा उसे धनुष बाण भेंट करता है उसे जन्म लेने वाले बच्चे का पिता मान लिया जाता है। इसके पश्चात तोड़ा जनजाति में पिता और संतान का यह संबंध समरक्त संबंध पाया जाता है या फिर माना जाता है। ओके। रक्त संबंधी नातेदार के निर्धारण में प्रथाओं का महत्व मलेशिया के ट्रावेंट द्वीप में रहने वाले व्यक्तियों के उदाहरण द्वारा भी समझा जा सकता है। इस द्वीप में स्त्रियों को अपने संबंधों के क्षेत्र में अत्यधिक स्वतंत्रता मिली हुई होती है। इसके फलस्वरूप बच्चे के पिता को ज्ञात कर सकना बहुत कठिन है। फिर भी संतान का पिता उसी व्यक्ति को माना जाता है जिसने बच्चे की माँ से विवाह किया हो। इस प्रकार उदाहरण अनेक ऐसी जनजातियों में पाए जाते हैं जहाँ वास्तविक रक्त संबंधों की तुलना में माने हुए अथवा काल्पनिक संबंधों का भी उतना महत्व होता है। गोद लिए बच्चों से भी माता पिता का वास्तविक रक्त संबंध न होने के बाद भी उनसे एक पुत्र अथवा पुत्री के रूप में माता पिता का वैसा ही संबंध स्वीकार किया जाता है जैसे कि समरक्त पुत्र अथवा पुत्री से। इसका तात्पर्य है कि रक्त संबंधी नातेदारी केवल उन व्यक्तियों तक सीमित नहीं है जिनसे कोई संबंध होता है। ऐसी नातेदारी में समाज की प्रथाएं एक महत्वपूर्ण आधार है। सेकंड पॉइंट है विवाह संबंधी नातेदारी। ओके,
यह नातेदारी संबंध उन व्यक्तियों के बीच उपस्थित होता है जो विवाह के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विवाह के द्वारा एक व्यक्ति का संबंध केवल अपनी पत्नी से नहीं होता बल्कि पत्नी पक्ष के अनेक व्यक्तियों से भी होता है। उदाहरण के लिए उसकी पत्नी के भाई बहन, माता पिता, बहन के बच्चे, भाई की पत्नी, बहन के पति, भाई के बच्चों से भी, बहनोई, दामाद, फूफा आदि के रूप में संबंध स्थापित हो जाते हैं। इस प्रकार स्त्री विवाह के द्वारा केवल पत्नी ही नहीं बनती बल्कि अपने पति के माता पिता, भाई बहन, भाई की पत्नी, बहनों के पति अथवा वंश के अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में भी उसे विशेष परिस्थिति प्राप्त होती है। इन सभी व्यक्तियों के बीच स्थापित होने वाले संबंध का आधार रक्त न होकर विवाह ही होता है तथा ऐसी नातेदारी कभी कभी रक्त संबंधियों में भी अधिक व्यापक हो जाती है। इस प्रकार रक्त संबंधियों तथा विवाह संबंधियों के बीच विकसित होने वाली संपूर्ण नातेदारी ही हम नातेदारी व्यवस्था के नाम से संबोधित करते हैं। नातेदारी श्रेणियाँ, कैटेगरीज ऑफ किंगशिप। नातेदारी की श्रेणियों को हम इस प्रकार कुछ पॉइंट्स में बताएंगे, जैसे प्राथमिक नातेदार, द्वितीयक नातेदार, तृतीयक नातेदार। ओके, प्राइमरी किंग्स, सेकेंडरी किंग्स एंड टर्शियरी किंग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।